मैं हूँ आरजे दाहिद जमील और जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम होता है हमारा कराची और हमारे कराची की जितनी मसले मसाइल हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम जो है दुनिया को दिखाते हैं आवाम को दिखाते हैं और बात करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर जो है वो डिस्टर्बेंस हुई हुई है जहाँ पे आपको पता है मामलात ज़िंदगी जो है वो ख़राब है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम नाज़िमाबाद में मौजूद हैं और जैसे कि आप ये देख सकते हैं नाज़िमाबाद जो है वो इस वक्त कचरे का ढेर बन चुका है। ये इलाका एक साहब तो है, हालांकि इनका काम नहीं है, गवर्नमेंट के आदमी नहीं है, प्राइवेट आदमी है, ठीक है, अब कचरा उठा रहे हैं। हालांकि ये जो काम है ये डीएमसी का काम है और दूसरे लोगों का काम है। एक साहब और आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। कहाँ भाई भाई ये बताएंगे जो कचरे का ढेर है ये उठाने के लिए लोग आते हैं यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। क्या आप कहाँ रहते हैं, कहीं गरीब रहते दूर रहते हैं? ये पीछे ही घर है। पीछे ही आपका घर है, तो क्या आपको परेशानी नहीं हो रही इन सब चीज़ों से? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लेकिन कोई उठाने नहीं आता। उठाने नहीं आता है तो आप थोड़ा इस तरफ आएंगे सामने, हम चाहेंगे कि आपके साथ साथ कचरे को भी दिखाएं। तो भाई इससे तो बीमारियां पैदा हो रही हैं यार। बहुत ज़्यादा। ये कोरोना वायरस इसी से तो हो रहा है और किससे हो रहा है? कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है भाई। अच्छा भाई ये बताएं कि आप जिस तरह यहाँ के जो MNA MPA जो लोग हैं यहाँ पर जो इसके मतलब करता धरता लोग हैं, तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? उनसे बोला कोई आता ही नहीं उठाने के लिए। कोई एप्लीकेशन वगैरह आप लोगों ने दी है यहाँ पर? बहुत दफ़ा दिए लेकिन कोई नहीं आता। ये कह रहे हैं ये मोहल्ले वालों ने एप्लीकेशन भी दी है, कोई भी नहीं आता, तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? पहले बल्दियाती निज़ाम था तो थोड़ा बहुत देख लिया करते थे लोग यहाँ पर और थोड़ी बहुत सफाई जो होती थी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि ये जब से कमिश्नर निज़ाम आया है उसके बाद से देखा जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई काम ही नहीं हो रहा। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये कई महीनों से कचरा नहीं उठाया गया था भाई। वो आपकी बात सही है लेकिन ये रात को भी ये रोड तक आया हुआ था, रात को मशीन आई तो उसने आगे कर दिया, उठाया किसी ने भी नहीं कर। ये भी मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी मदद, आप जो है यहाँ पर मशीनें मंगाते हैं और जमादारों को पैसे दे के मोहल्ले वाले जो है वो अपनी मदद आप ये उठवाते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए और जो सिंध हुकूमत के हवाले से देखा जाए कोई इक़दाम जो है इस तरह का नहीं। आइए नाज़रीन और लोगों से भी बात करते हैं। और हमारा कराची हमारे प्रोग्राम का नाम है। एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इनकी फैमिली भी यहीं पे रहती है, खुद भी यहाँ से गुजरते हैं और ये कहते हैं कि जी ये बारिशों का पानी है, वैसे नॉर्मली अगर पानी आता है तो ये जितना भी कचरा आपको नज़र आ रहा है ये सारा कचरा रोड पर आ जाता है और ये नमाजी परहेजगार आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, मस्जिद आ गई है और ये कह रहे हैं कि हमारे कपड़े सारे नापाक हो जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बात यह है कि आप यह देख रहे हैं आपके सामने किस कदर यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। ये सामने फ्लैट है, यहाँ हम रिहाइश भी नहीं कर सकते हैं, हमने किराए के ऊपर जाके रहना है। यहाँ पे इतनी बदबू उठती हैं और ये उठाते नहीं हैं। ये ज़रा एक दफ़ा यहाँ से बिलावल साहब को, जरदारी को या वो अपने CM साहब जो हैं उनको ज़रा ला के यहाँ से गुजरवा के दिखला दें। यहाँ इतनी ताफून है, इतनी बदबू है। आप पेश करते हैं कम से कम हम लोगों को, गरीबों का भी ख्याल करें, हमारी दुआएं लें, दुआएं लेने से ऊपर जाएंगे और बहाई लेने से जो है ना नीचे आएंगे। मेहरबानी करके ये काम करें। देखें ये बड़े साहब ने कितनी अच्छी बात की है कि ये कितनी मुश्किलों से यहाँ पे रिहाइश पसीर हैं और ये तो यही चाहते हैं। बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं तो आपको तंग आके चले गए, आपकी इतनी फैसिलिटीज़ थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तंग आके जा भी नहीं सकते, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो नाज़रीन का कहने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म या यहाँ के जितने भी हैं हमारे CM वगैरह या MNA MPA, उनको अगर थोड़ी देर 5 मिनट भी यहाँ पे खड़े हो जाएं तो उनका क्या हाल होगा? पहली बात तो वो आ ही नहीं सकते, ऐसी जगहों पे आते नहीं है वो लोग। खाली खड़े नहीं हो, सिर्फ यहाँ से गुजर के दिखला दें कितनी ताफून होती है ये। तो मेहरबानी करके ये यहाँ की सफाई वगैरह करवाएं, ये आपका एहसान होगा हमारे आवाम के ऊपर, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं नाज़रीन और ये इनका सब्र है जिस अंदाज़ में ये बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारा कराची का जो हमारा ये प्रोग्राम है इसको आप जो है वो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कराची की बात हो रही है जहाँ पे कचरे। और इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़िमाबाद 1 नंबर अल हसन का ये इलाका है और ये बड़ा वैसे तो बड़ा खूबसूरत इलाका है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इतने खूबसूरत इतने अच्छे इलाके में और इतना ज़्यादा कचरा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आइए एक साहब और उनसे बात करते हैं। एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हम मौजूद हैं नाज़िमाबाद 1 नंबर और अल हसन में और ये साहब जो है यहाँ से कचरा उठाते हैं, ये इनकी मेहरबानी है, ये इनका प्यार है, ये सफाई करते हैं। इनको सफाई कहते हैं कि जी हम हुजूर के फरमान पर चलते हैं, सफाई निफ्स ईमान है। तो ये बात सोचते हुए इन्होंने इस जगह की पूरी सफाई करने का जो है वो जिम्मेदारी जो है वो उठा ली। अस्सलाम वालेकुम।
क्या बात करो कैसे हैं? है। अच्छा, ये जो सफाई वफाई आप करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो बंडर नहीं आता इधर, बंडर नहीं आता, 4 महीना पूरा हो गया। 4 महीने हो गए, ये कह रहे हैं बंदा नहीं आता है, मैं अपनी मदद आप जो है वो उठाता हूँ। तो ये आता नहीं है। ये असल में उर्दू सही बोल नहीं सकते, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये कहा है कि मैं यहाँ का कचरा वगैरह उठाता हूँ। एक साहब और भी हमारे पास, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और ये इन्होंने बिल्कुल सही किया है, मास्क लगा कर आए हुए हैं, क्योंकि ये ताफून यहाँ पे जो फैल रहा है ये कोरोना से बढ़कर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्योंकि सर ये हमारे यहाँ 24 घंटे का काम है। ये राजा चिकन सेंटर जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये हमारी शॉप है यहाँ। अच्छा। जी, बेसिक सर ये है कि यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है कि कोई आए वो कहे कि भाईजान यहाँ कचरा बिखरा हुआ है, रोड जाम हो रहा है, कोई बीमारियाँ फैल रही हैं, कुछ है, कोई पुरसान हाल। अच्छा, ये बताएं आप यहीं रहते हैं? यहाँ मैं 24 घंटे यहाँ रहता हूँ। नहीं, वैसे इलाके में जो यहाँ के रिहाइश। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों ने वोट दिए थे, किसको दिया आप लोगों ने? भाईजान वोट तो जिसको भी दें, वोट आप उसी को ही देंगे जो ये सफाई कराएगा और जो काम। लेकिन वोट तो बात ही कि जिसको आपने वोट दिया उसने सफाई नहीं कराई अभी तक। बात तो सारी है, वोट जिनको आपने वोट दिया वो लोग घरों में बैठे हुए हैं, तकलीफ आप उठा रहे बराबर में। ये आपका चिकन सेंटर है, आपके कस्टमर भी नहीं आते होंगे यहाँ। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे लेडीज़ आते हैं, जेंट्स आते हैं, हर किसी को परेशानी है, सब आते हैं यहाँ पे। बीमारी है, जाहिर सी बात है, चिकन ऐसी चीज़ है खाने की है, इसमें हमारे को ज़्यादा दुश्वारी होती है। हमारी जो सेल है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा कचरा को। अच्छा, पहले बिल्दियाती निज़ाम था मेरे दोस्त, सही है, थोड़ी बहुत सफाई होती थी। अब कमिश्नर निज़ाम आ गया तो ये आप देखें कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं। सिर्फ आते हैं, रोज़ाना आते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर आता है, वो कचरे को आगे करता है जो रोड पे। अगर आप इससे में आए ना, अगर आप सुबह में आते हैं ना, तो आपको ये रोड जाम मिलता। अच्छा जी बिल्कुल। यहाँ से इसको ट्रैक्टर आकर पूरा इसको जमा करके, ये महीनों का यहाँ कचरा जमा हो। जी जी, ये एक दिन 2 दिन में इतना कचरा नहीं होता। ये कह रहे कि जी कई महीने गुजर गए हैं और कचरे को उठाने वाला कोई भी नहीं आया है। आते हैं तो 1 गाड़ी 2 गाड़ी, और कचरे की गाड़ी होती है कम से और कम। वो पैसे भी लेके जाते हैं? नहीं, पैसे हमसे ना लिए ना हमने अच्छा, लिए। पैसे नहीं लिए, बाकी ये साहब जो उठा रहे कचरा ये खुद उठाते हैं। ये खुद उठाते हैं। अब अपना रोज़गार भी, इससे बोतलें जो भी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक वगैरह, ये उठाते हैं, अपना रोज़गार चलाते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि भाई इस तरह के जो लोग हैं जो कचरा उठा रहे होते हैं, उनको भी अगर आप 5-10 रुपये अगर आप अपनी जेब से दे दें, आप सबसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हेल्प हो जाएगी दूसरे की। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं हालांकि जिनको करना चाहिए वो करनी चाहिए। आवाम की भी है जी जी, ठीक है, सिर्फ हमारे हुक्मरान या वगैरह उनकी नहीं है। इसलिए कि मैंने यहाँ रोज़ाना हमारे लोगों से मुँहमारी होती है। वो आते हैं, कचरा यहाँ कुंडी बनी हुई है, यहाँ नहीं फेंकेंगे, वो दूर से मोटरसाइकिल वहाँ खड़ा करके या वही दूर से यूँ तेली को घुमा कर फेंकेंगे और आके रोड पे गिर। अच्छा, आपके इलाके में जमादार नहीं आता कचरा उठाने? जमादार आते हैं, वो कचरा उठाते नहीं हैं, वो घरों के लोगों से कचरा उठाते हैं, यहीं आकर फेंका जाता है। अच्छा, टोटल यही आता है नाज़माबाद यहाँ का कचरा, इसलिए तो यहाँ ये जिसका प्लॉट है वो तो कोई इस पे एक्शन नहीं लेता? रोड किसका है इसका अल्लाह वाला हमें नहीं पता। तो चले, बहुत बहुत। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम शिराज अली। शिराज भाई है हमारे साथ, और शिराज भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं हमारे साथ। और ये हमारा कराची का प्रोग्राम है, जैसे कि आपको पता है नाज़माबाद 1 नंबर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, इसका हल कौन करें। और आज हम नाज़माबाद 1 नंबर अल हसन पे मौजूद थे, जहाँ आपने देखा यहाँ पे जो है वो ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि कचरा नहीं उठाए जा रहे। ये 6-6, 7-7 महीने का जो है कचरा यहाँ पे मौजूद है। पहले बल्दियाती निज़ाम था तो थोड़ा बहुत निज़ाम कुछ बेहतर था, अब कमिश्नर निज़ाम है। तो वो ये लोग कह रहे हैं कि जी जब से कमिश्नर निज़ाम आया यहाँ पे कोई सफाई का ख्याल नहीं है। बाकी ये कि आप देख लें कि हमारा कराची है और रोशनियों का शहर, जैसे हम कहते हैं कि एक ज़माने में ये रोशनियों का शहर था, अब ये रोशनियों का शहर जो है वो कचरों का जो है वो ढेर बन गया है, देख सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आरजे ज़ाहिद जमील, आपका दोस्त, आपका होस्ट, कैमरामैन उमर शाह के साथ।